नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम आप लोगों को ग्रीष्मकालीन जो समय है उस समय में हम आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा 10-5 मिनट की जो वीडियो रहती है उसे आप देखें और इससे समझें। तो अभी हमारा जो क्या चल रहा था, अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे थे। तो अभी हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के भागों को थोड़े थोड़े करके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लंबी वीडियो देखना थोड़ा संभव नहीं होता, लेकिन छोटी वीडियो को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रीपोजिशन में। आप लोगों को सबसे पहले प्रीपोजिशन 2 चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम आज? 2 चीजें। ठीक है, हाँ, एक हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम क्या, कंजक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन में आप लोगों को क्या, एक तो प्रीपोजिशन की स्पेलिंग अच्छे से याद करिए। प्रीपोजिशन मींस होता क्या है, संबंध सूचक अवयव। क्या होता है? संबंध सूचक अवयव होता है। ठीक है, इसकी देखो परिभाषा में याद करना है। तो इसमें परिभाषा में क्या लिखा है, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउंस टू ऑफ द शो इट्स ऑफ द रिलेशन विथ ऑफ द नेम ऑफ द नाउन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्लेस्ड मतलब स्थान, बिफोर किसके, नाउन और प्रोनाउन, टू शो इट्स ऑफ द, उनका जो संबंध है वो दूसरे नाउन और प्रोनाउन से करता है। इसका देखो आप हिंदी परिभाषा देखते हैं। तो अंग्रेजी को आप लोग बार बार पढ़िए, जिससे कि धीरे धीरे याद हो जाएगी, और हिंदी को आप लोग याद करके रखिए। ठीक है, देखिए इसमें हिंदी में क्या लिखा है, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। मतलब क्या है कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, उससे पहले आकर उसका संबंध क्या, वाक्य के किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से प्रकट करता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है या संबंध सूचक अवयव कहलाता है। ये हमें डेफिनेशन याद करना है, फिर इसके एग्जाम्पल देखना है आपको। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे कि एट, एटी, इन, आई एन, अप, यू पे, बी बाय, यानी द्वारा, इनटू, ठीक है, और बिफोर, सिंस और इत्यादि। इस तरीके से वर्ड आएंगे। हम इसकी एक अलग से प्रीपोजिशन एक टॉपिक लेके हम इसके सबके प्रयोग के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी केवल हम डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पलों को समझ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। क्या तुम्हें समझ में आया बेटा आप लोगों को? आया समझ में? हाँ, इसको क्या है, नोट करना है आपको और उसको याद करना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे कंजक्शन। क्या देखते हैं आगे? कंजक्शन। देखिए कंजक्शन में सबसे पहले आप लोग स्पेलिंग याद रखना और उसको क्या होता है उसका। ठीक है, यानी कंजक्शन CONJUNCTION, यानी क्या है, कंजक्शन माना होता है संयोजक। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा में आपको क्या करना है, कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइन, ये जॉइन वर्ड से है, क्लाउसेस और सेंटेंस विथ ऑफ द ईच अदर। मतलब ये जो कंजक्शन है वो क्या करता है, जॉन मतलब होता है जोड़ने का काम। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि वर्ड माने शब्दों को और उपवाक्यों को, क्लासेस माने उपवाक्यों को, और सेंटेंस मतलब किसको करता है, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब हम इसकी हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ता है, कंजक्शन या संयोजक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कंजक्शन या संयोजक कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं एंड, ठीक है, बोथ, टू, आल्सो, बिफोर, मतलब जो कंजक्शन है वो जोड़ने का काम करता है। तो हमने 2 चीजों को देखा यहाँ पे, प्रीपोजिशन जो कि नाउन और प्रोनाउन में पहले आते हैं वर्ड, उनको उनका संबंध वाक्य में दूसरे नाउन और प्रोनाउन उनसे समझाया जाता है, बताया जाता है, वो होता है आपका प्रीपोजिशन। और कंजक्शन मतलब शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो कंजक्शन होता है। ठीक है, तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच को हम शुरू से लेके अभी हम कंजक्शन तक आ गए हैं। धीरे धीरे हम आप लोगों को पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करा देंगे और इसी प्रकार से हम आगे और पढ़ते रहेंगे। फिर हम स्पीकिंग कोर्स चालू करने वाले हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ में आया बेटा आपको?
समझ में आया? बस ऐसे, ठीक है। अब इसको आपको याद करना है, कल हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, जय हिंद है।